नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीकी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया है। और आखिर अधीर रंजन को क्यों बर्खास्त किया गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संपादक सुनील राउत जी। सर बताइए, आखिर अधीर रंजन को क्यों बर्खास्त किया गया? देखिए, आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा चल रही थी श्रेया, और इस दौरान अधीर रंजन चौधरी जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जो घोर आपत्तिजनक थे सत्ता पक्ष के मुताबिक। उस पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति भी जताई गई। कितने आपत्तिजनक थे इस बात को आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त मौजूद थे सदन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी। तो अमित शाह खुद खड़े हुए और उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई और माफ़ी की मांग की और कहा कि इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। वो शब्द ही कुछ ऐसे थे कि उसको बोला नहीं जा सकता है। किसी व्यक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई थी और उनके लिए कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल किया गया था। उसको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करने की भी मांग की गई। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि मारपीट की तक नौबत आ गई, जिसका अधीर रंजन चौधरी ने जिक्र भी किया है कि एक हट्टे कट्टे सांसद बीजेपी के मेरी ओर दौड़ पड़े थे। वो मतलब उनका इशारा यही था कि मारने के लिए मुझे आने वाले थे, और स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उन्हें रोका, बीच बचाव किया, जिसके बाद वो रुक गए। वीरेंद्र सिंह मस्त की मैं बात कर रहा हूँ, जो बलिया से सांसद होते हैं, वो बेकाबू हो गए थे। उन्होंने देखा क्योंकि अधीर रंजन चौधरी से जब इस तरह की मांग की जा रही थी, तो वो अपने शब्दों को वापस लेने की बजाय और उग्रता से उन शब्दों को वो बोल रहे थे, जिस तरह का उनका एक बॉडी लैंग्वेज रहती है। और हमेशा वो एग्रेसिव मोड में अधीर रंजन चौधरी रहते, तो उसी मोड में थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात कही जा रही थी, वो सदन में मौजूद थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो थे वो उग्र हो गए थे। और इसी बात को लेकर अधीर रंजन चौधरी से बार बार मांग की गई, स्पीकर से मांग की गई, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी नहीं मांगी। इस बात पर वो अपनी बात से हटे नहीं। तो आखिरकार स्पीकर ने ये कहा कि इन शब्दों को हम संसद की कार्रवाई से हटाते हैं, और अधीर रंजन चौधरी को बोलने का समय भी खत्म कर दिया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगले स्पीकर के तौर पर बुला लिया गया था, जिसके बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन उसके बाद जब सदन की कार्रवाई पूरी समाप्त हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया सारे जो अविश्वास प्रस्ताव पर। उसके बाद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपनी जो जिक्र किया, उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद जो प्रहलाद जोशी थे संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि अधीर रंजन चौधरी जो है बार बार इस तरह की हरकत करते हैं सदन में। उनको कई बार समझाया गया, चेयर की ओर से समझाया गया, सत्ता दल के सांसदों की ओर से आपत्ति की गई, लेकिन उनके आचरण में कोई सुधार नहीं है, व्यवहार में कोई सुधार नहीं है। उनका अमर्यादित असंसदीय व्यवहार है और लगातार वो संसद का अपमान तो करते ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान करते, इसलिए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसा मैं प्रस्ताव रखता हूँ। जब प्रस्ताव सदन में रखा गया तो विपक्ष के सांसद वहां मौजूद नहीं थे। बहुमत के साथ, ध्वनिमत के साथ वो प्रस्ताव पारित हुआ, और उस प्रस्ताव के बाद उन पर एक कार्रवाई की गई कि सदन से उन्हें सस्पेंड किया जा सकता। हालांकि टेक्निकली इसमें अभी एक पेच ये है कि अभी वो पूरी तरह से बर्खास्त नहीं है। वो एक विशेषाधिकार समिति को ये प्रस्ताव भेजा गया है। विशेषाधिकार समिति इस मामले को देखेगी, जांच करेगी इस पर, और वाकई में वो असंसदीय पाया जाता है, उनका आचरण संसदीय मर्यादा के खिलाफ पाया जाता है, तो उन पर फिर एक्शन लिया जाएगा और उन्हें फिर परमानेंट सस्पेंड किया जा सकता है। फिलहाल मतलब जांच से पहले तब तक वो सस्पेंड ही रहेंगे? जी, अभी वो सदन में नहीं जा पाएंगे, वो सस्पेंड है ना। कल का जो संसदीय अभी कार्रवाई बची है, कल भी नहीं जा पाएंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष है, वो कांग्रेस के लीडर है, तो वो कल संसद में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल। और अभी इस पर जांच होगी, फिर संसदीय जो प्रिविलेज कमेटी है, जो विशेषाधिकार समिति है, वो जो फैसला लेगी, वो फैसला फिर मान्य होगा। पीएम मोदी ने भी अधीर रंजन पर बहुत मतलब बड़ी बात कही है, उन्होंने हमला किया है, उस जी, पर कटाक्ष उन्होंने किया, उन्होंने जवाब दे। देखिए, यही श्रेया दर्शकों को और नई पीढ़ी को समझने की बात है कि संसद में आप क्या कह सकते हैं। संसद में आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा है और उस मर्यादा के तहत कह सकते हैं। वो अगर कहते हैं, एक बाकायदा एक डिक्शनरी होती है और उसमें संसदीय शब्द और असंसदीय शब्दों की एक डिक्शनरी बनी होती है, और उन शब्दों का अगर उपयोग करते एक आचरण
आचार संहिता भी है संसद की, जो आप हमेशा देखते होंगे व्यूअर की बात बात पर एक हरी रंग की किताब होती है, उठा के वो रूल नंबर समझाया जाता है। तो उस रूल में वो रूल लिखे गए हैं कि रूलिंग कैसी होगी, संसद चलेगी कैसे और किस मर्यादा में, किस आचरण में चलना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा उनके लिए, वो ये कहा था कि भाई आप विपक्ष के नेता है, लेकिन आपका सम्मान आपकी पार्टी में कितना है वो इससे पता चलता है कि आपका नाम ही लिस्ट में बोलने के लिए नहीं था, लेकिन हमने आप पर एक तरस खाया। ये कहने का मतलब यही था उनका, ऐसे एग्जैक्ट शब्द नहीं थे, कि हमने आपकी उस पीड़ा को समझा और अमित शाह जी ने अपने समय में से कुछ समय आपको निकालने बोलने के लिए दिया, लेकिन उसका आपको एहसान रखने की बजाय आप धृष्टता कर रहे हैं और आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उनका तंज था कि मेरी सहानुभूति बड़ी है आपके साथ कि आपको ये मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, कहीं कलकत्ता से फोन तो नहीं आया। उनका इशारा ममता बनर्जी की तरफ था, क्योंकि ये कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, और जो अधीर बाबू है इनको ममता बनर्जी का बहुत खिलाफ माना जाता है, ये उनके खिलाफ बहुत बोलते हैं। तो चूंकि अब इंडिया गठबंधन बन गया है और ममता बनर्जी इनके साथ आ गई है, तो कहीं ममता बनर्जी ने तो फोन नहीं किया कि इनको डाउन करिए, इनको ज्यादा आप तवज्जो मत दीजिए, तो इसीलिए बोलने का, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज था और कहा कि हमारी सहानुभूति भी आपके साथ है। तो मतलब कि हम पीएम मोदी से कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह से संसद में आप अपनी बातों को रख दें और आप तीखे हमले भी करें, लेकिन आप पर इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अधीर रंजन सीख सकते हैं इस तरह से आप। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो सब सीख सकते हैं, क्योंकि देखिए आज 2 घंटे लगातार वो बोले और उन्होंने जिस अंदाज में बैटिंग की, हम कहेंगे, वो तो कह रहे थे कि नो बॉल सारी थी और नो बॉल पर उन्होंने छक्के मारे आकर प्रधानमंत्री ने हर बात का उन्होंने जवाब भी दे दिया। मणिपुर पर भी बोल गए वो, राहुल गांधी पर भी बहुत मतलब शालीन शब्दों में इतनी उन्होंने बुरी तरह से मौज ले ली। राहुल गांधी की 13 बार लॉन्च किया गया, जो कल अमित शाह बोल के गए थे। आज इन्होंने भी कहा कि भाई गठबंधन पर बोल गए कि एक पुराने खंडर पर आप नया पेंट चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए का अंतिम संस्कार, माफ करिएगा, यूपीए का अंतिम संस्कार, और इस तरह के शब्द वो जिस अंदाज में उन्होंने, मिमिक अंदाज में, कि सुनने वालों को भी मजा आएगा और सुनेंगे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी तो बुरी तरह से धोया, ये हम कह सकते हैं। तो लेकिन ये भी है कि जब ये खबर आई उसके बावजूद अभी तक उन्होंने माफी नहीं, अधीर रंजन ने माफी नहीं मांगी। बिल्कुल, ये मैं बताना भूल गया अपने दर्शकों को कि वो अभी भी अपने शब्दों पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा, उन्होंने जब इस पर एक प्रतिक्रिया उन्से ली गई एक न्यूज एजेंसी ने कि भैया आपने जो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उन्हीं शब्दों को दोहराया जो सदन में उन्होंने कहे थे। उनको हम नहीं बता सकते आपको कि उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने उन्हीं शब्दों को दोहराया और उन्होंने कहा कि ये बहुमत की सरकार है, इसलिए अपना बहुमत दिखा रही है, मेरे ऊपर इन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन मैं अब एक तरह से वो अपने शब्द पर कायम है, इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। और बाकी कहा कि उनकी बहुमत की सरकार है तो वो अपने तरीके से चला रहे हैं और मुझे सस्पेंड कर दिया गया, इस बात की जानकारी मुझे मिली है। इस पर ये इस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। हालांकि निकलने के बाद उन्होंने नीरव मोदी से उनकी तुलना की है। हाँ, वो संसद में भी उन्होंने वही कहा था और बाकी और भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, धृतराष्ट्र और महाभारत, इस तरह से, तो वो उसी को लेकर ये सारी कार्रवाई हुई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी अधीर रंजन को लेकर। इस पर हमारी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।